और मैं बस इतना एक ऐसे ही रिसर्च नहीं किया, कम से कम 5 साल से ज्यादा समय मैंने लिया रिसर्च के लिए कि क्या इम्पैक्ट। और ये भी मैंने रिसर्च किया और चेक किया कि 200-300 साल के पहले की बात करते हैं, अगर इस भारत देश के संस्कृति के या फिर बातों को अगर मैं संक्षिप्त में बताने के लिए 2 मुद्दों का इस्तेमाल करूंगा। परिपूर्ण रूप से देखेंगे तो एक स्टैटिक सोसाइटी थी, और इतिहास में हम देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक जातिवाद का और धर्म के रूप का एक दबाव जो है लोगों पर था, और बहुत ही एट्रोसिटीज, खूंखार चीजें हुई करती थी। और अपर कास्ट के लोग यानी कि ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों को हमेशा ना एक ऐसा माहौल बना के रखा था। हम जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसे तुम मत पहनो, जो शब्दकोश का हम इस्तेमाल करते हैं वो तुम इस्तेमाल मत करो, जो मंदिरों में हम जाते हैं हमारे जैसे मत करो। लेकिन तुमको स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास आकर पैसा देना जरूरी, तो छोटी छोटी कामें हैं वो तुमको करना है, लेकिन तुम हमारे नजदीक नहीं आ सकते। लेकिन तुम्हारे बच्चे वो लोग स्कूल नहीं जा सकते, वो कुछ पढ़ नहीं सकते, और तुम्हारी स्त्रियां, और तुम अपने स्त्रियों को पहले हमें दो। और ये इंडिया था, और जो इतिहास कारक हैं जो किसी धर्म से लेन देन नहीं रखते उन्होंने भी इतिहास को लिखा। तो ये जो एक ऐसा सोसाइटी था, स्टैटिक कह सकते हैं, बड़ा कुछ अलग ही था। बाइबल के लोगों ने क्या किया, और उन्होंने भाषा को जो है वो डेमोक्रेटाइज किया, यानी कि उसको बहुत ही आजाद तरीके से उपलब्ध करवाया। हमने ये लोगों को शिक्षा दी और उनका बुद्धि को बढ़ाया, और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दुनिया के स्तर पर एक बर्ताव को लाया गया, एटीट्यूड को लाया गया, और एक जो जुनून था कि नहीं हमें डेवलप करना है, हमें डेवलप करना है, वो जुनून लाया। हमने किसी के बुद्धि को जो है कॉलोनाइज या फिर उसको कैद नहीं किया, बल्कि उसको आजाद करवा। मैं तो कोई लोअर कास्ट, कोई बड़े कास्ट का नहीं हूं, मेरे अंदर मनुष्यत्व के लिए, मानवता के लिए एक आदर है। मैं अपर कास्ट से लड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि हम सब समान हैं। इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार जो है वो सबके लिए समान है सबसे पहले। और हमने जो है सोसाइटी में सोशली जो है जो लोअर कास्ट के थे उनको एम्पावर किया गया, और अपर कास्ट को भी अब और अपर कास्ट ऊंचे जाति के महिलाओं को भी वो आजादी नहीं थी। और संस्कृत पढ़ने के कारण पंडिता रामाबाई को उनके गांव से बाहर निकाल दिया, बाद में वो पंडिता बन गए, और उनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। और शरद पवार जी ने एक बार कहा, और पंडिता रामाबाई को जो है नोबेल प्राइज देना, हमारे देश में उनको आदर करना चाहिए था, बट वो मसीह बन गई, क्रिश्चियन बन गई। बात है देखिए, और यही बाइबल के लोगों ने किया, और एनलाइटनमेंट और एम्पावरमेंट लोगों के अंदर वो लाया, मानवता में समानता, ये सबसे पहली बदलाव जो है सोसाइटी में, सोशल में लाया। और ये जो नीचे जाति के, लोअर जाति के लोग थे, वो लोग खुलकर सड़कों पर चलने लग गए, उनकी बुद्धि वृत्ति होने लग गई, वो अपने दिमाग से बढ़कर सोचने लग गए। एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, एक एहसास उनके अंदर आना शुरू, और उनके ऊपर जो दबाव, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर सवाल पूछने के लिए सक्षम हो गए। दूसरा, अगर आप हेल्थ सेक्टर के पास चलते हैं, और ये बात सच है कि हमारे पास जो है वाकई में आयुर्वेदिक का अच्छा सिस्टम था, बहुत ही बढ़िया मेडिकल सिस्टम, यूनानी सिस्टम था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे टोना करने वाले तांत्रिकों के पास जाते थे चंगाई पाने के लिए। मान लीजिए चिकन पॉक्स था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो देवी प्रसाद सैक्रिफाइस करो, ये सैक्रिफाइस करो। और बाइबल लोगों ने क्या किया, ये हेल्थ सेंटर, आरोग्य केंद्रों को शुरू किया, और उन्होंने जो है भारत का आयुर्वेदिक सिस्टम को भी जो है अच्छी तरीके से बनाए रखा। और उसके साथ साथ यही क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो है मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया भारत में। और वो जो सेगमेंट है, वो जो एरिया है, उसको बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर और बहुत ही सकारात्मक रूप पे उसको प्रस्तुत किया, और लोग और अच्छे सेहतमंद होने लग गए। शिक्षा के द्वारा हमने दिमाग और बुद्धि को सेहत में बनाया, मेडिकल फैसिलिटी से हमने शरीर को भी सेहतमंद, यीशु मसीह और बाइबल को देते हुए, और लोग जो है आत्मिक रूप में भी संपूर्ण होने लग गए। और दूसरे भाग को भी आप देखिए, हमारे विधवाओं को हम कैसे रखते थे। अगर मैं अभी मरता हूं, हमारा देश का सिस्टम कैसा था उस समय, और ऐसा परिस्थिति था कि जो मेरी पत्नी जिंदा है, मेरे शव के साथ उसको बांधकर जिंदा जलाया जाता था, और ये सती था। और लोगों को जिंदा जलाने वाली ये जो बेकार प्रथा है वो कंटिन्यू होती थी, और उसके खिलाफ आवाज किसने उठाई। और प्रभु को धन्यवाद, ऐसे बड़े व्यक्ति जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं। राजा राम मोहन रॉय जो है वेस्टर्न एजुकेटेड है, इंग्लैंड में उनकी शिक्षा हुई, वो हिंदू के लिए भी जो है बहुत बड़े ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे, और बंगाल के बहुत ही गर्व वाले, और शेरामपुर मिशनरीज जो विलियम केरी और उनके सहकर्मियों के बहुत अच्छे मित्र भी। और विलियम केरी जो मिशनरी हैं और राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने साथ में बातचीत की और सोचा कि कैसे इसको रोका जाए। और 1800 में 3 ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं कलकत्ता में, उन्होंने ये बहुत बड़े बदलावट को लाने में मदद किया। और 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया, और उस स्थापना ने भारत से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों के ऊपर शिक्षा और स्टडी को जो है उपलब्ध करवाया,
करवाया, जिसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में है 1800 में स्थापित किया, और वो जो इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिवृत्ति है और एजुकेशन को और बढ़ाया इस देश में। और तीसरा जो है सेरामपुर मिशन, और मेन लीडर थे उसके विलियम केरी, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड। और वो 1800 का जो 3 बड़ी स्थापनाएं थी वो बहुत बड़े जागृति को भारत में लेकर आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर रहे, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का जो 3 वॉल्यूम किताबें जो हैं उन्होंने प्रस्तुत किया, और वो किताब का टाइटल आप जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और प्रिंटिंग का इतिहास, और सबटाइटल में लिखा था कि जागृति या फिर वो तीनों वॉल्यूम मेरे पास है और मैं पढ़ा हूं, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 90% से ज्यादा उन किताबों में लिखी गई है कि किस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशिंग का काम का प्रभाव डाला और इससे जागृति आई, और ये भारत सरकार का एक प्रोडक्ट, और ये सत्य है। क्या ये सत्य को हम आज ढकना चाहते हैं, छुपा देना, और हम ये कोशिश करें कि ये सच्चाई को बार बार बोला जाए। और मैं वो सती प्रथा के बारे में कहता हूं, और विलियम केरी ने कई सारे ऐसे सेमिनार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, लोगों को बताने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए, और गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने प्रभाव डाला कि वो सती सिस्टम को रोके। और उसके अलावा उन्होंने और 3 समाचार पत्रों को स्थापित किया। 1818 में दिग्दर्शन पत्र को उन्होंने जो है, समाचार पत्रों को उन्होंने स्थापित किया, और एक बंगाली में था, एक हिंदुस्तानी और एक अंग्रेजी भाषा। और ये 3 समाचार पत्र को स्थापित करने का मुद्दा क्या था, बुनियाद क्या था? बच्चों को बलि चढ़ाना, विधवाओं को जलाना, और सोसाइटी के और बुरे काम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और विलियम केरी ने अपने ताकतवर कलम का, पेन का इस्तेमाल किया इस देश में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए और प्रभाव डालने के लिए, और एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए। और भारत की शुरुआत का समाचार पत्र की बात करो तो यही 3 वो समाचार पत्र हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र जो लोकल भाषा, वर्नाकुलर भाषा की बात करो तो वो तो बाइबल पीपल लोगों की देन है। तो ये जो है एक इंटेलेक्चुअल, एक उन्नति, ये सती सिस्टम प्रथा किसने रोका? राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो है साथ में मिलकर, उनके सरकार के लोग, वहां पर जो सरकार थे उससे मिलकर ये प्रथा को खत्म करने का नियम आगे लागू करवाया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मिशनरियों ने ये सब क्यों किया? और मैंने कहा कि विलियम केरी यहाँ पर 42 साल के लिए थे, 42 साल के लिए यहाँ पर थे, और 41 भाषाओं को उन्होंने और 23 नए चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया, पहला लाइब्रेरी, और पहला साइंस का पहला स्टीम इंजन पर बनाने की फैक्ट्री, और जो शब्द को प्रिंट करने वाली 23 नई चीजों को उन्होंने लोगों के सामने लाया। और विलियम केरी को जो है रेनेसेंस का पिता, भारत का मॉडर्न इंडिया का पिता माना जाता है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया जिससे उनको नाम मिले, उनको कोई पद मिले, या फिर उनका कोई ऐसा खुद का बढ़ाने वाला मकसद नहीं। एक उदाहरण देता हूं, विलियम केरी की मौत हो रही थी, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो वाइस चांसलर थे, विलियम केरी जो बीमार थे, मरने के परिस्थिति में थे, उनके कमरे में गए, कुछ दिनों में केरी की मौत होनी थी, और वहां पर जाकर उन्होंने विलियम केरी के कंधे को थपथपाया, और उन्होंने वाइस चांसलर ने ऐसे कहा, डॉक्टर केरी आपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और उन्होंने उसको सुना, और केरी उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे। 3 बार अलेक्जेंडर ने कहा कि आपने जो है भारत के लिए बहुत कुछ किया, तीसरी बार, और धीरे से केरी ने अपने आंखों को खोला और कहा ऐसे, डॉक्टर डफ, जब केरी की मौत हो जाएगी एक भी शब्द केरी के बारे में मत कहना, बस उस केरी के खुदा के बारे में बात। ये मिशनरी नाम नहीं का कोई फॉर्चून नहीं, देश की सेवा, भारत की सेवा, जैसे यीशु मसीह का। भारत में हम कुष्ठ रोगियों को कैसे देखते थे? उनको जिंदा जलाया जाता, उनको जिंदा दफनाया जाता। और 1806 में कुष्ठ रोगियों के लिए जो पहला दवाखाना कौन बनाया? विलियम केरी। भाई बहनों से मैं इस देश के भाई बहनों से एक सवाल, और आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आपके जो पूर्वज थे, दादा दादी जो भी थे, अगर उनमें से किसी को ऐसा कुष्ठ रोग था तो उनको जिंदा जलाया जाता था, जिंदा दफनाया जाता था। उनका ख्याल किसने रखा? लेकिन ऐसे मिशनरी के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? 99 में जनवरी 23, और उस ग्राहम स्टेन्स को उन 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया, और बारी पड़ा उस जगह में, उड़ीसा में, उस कुष्ठ रोगियों को वो देख रेख कर रहे थे। हम भारतीयों को प्रभु से माफी मांगनी चाहिए, बाइबल लोगों को हमको सल्यूट करना चाहिए, और ये कुष्ठ रोगियों को उन्होंने छुआ। देखिए सोशल प्रभाव। चलिए हम बात करते हैं बुजुर्ग लोगों को देखना। और ऐसा था उस समय में कि हुगली किनारे, नदी किनारे बुजुर्गों को छोड़कर चले जाते थे, और उनको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना है, उनको वृद्धाश्रम नहीं लेकर जाना है, लेकिन उस किनारे में छोड़ के चले जाते थे कि कुदरती तौर से उनका कैसा कुछ भी हो जाए। और ये बाइबल लोगों ने जो है ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम शुरू किया और उनको स्वीकारना शुरू किया। हमारे बच्चों को हम कैसे देखते थे, और हमारे देवी देवताओं से जो है आशीर्वाद पाने के नाम से उन बच्चों को जो है बलि चढ़ाया
जाता था, उस नदी में फेंक दिया जाता। ये बच्चों को कत्ल करने वाली ये बातों को, और सैक्रिफाइस जो हो रहा था, बलिदान हो रहा था मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का, सबका हमने कानूनी तौर से रोका। इतिहास पढ़ो, धर्मियों के, धर्म वालों के नहीं, गैर धर्म लिखने वालों के इतिहास को भी पढ़ लो। जो अंधे थे उनका कौन रखवाली करता? जो अंधे हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेनी सिस्टम किसने तैयार किया? और ब्लाइंड लोगों के लिए जो पहला स्कूल स्थापित किसने किया? बाइबल पीपल ने किया। और ब्रेली सिस्टम को जो है यहां पर लाया गया उन दिव्यांग लोगों के लिए जिनकी नजर नहीं थी, जो देख नहीं सकते थे, अंधे थे। और जो अनेक प्रकार के दिव्यांग लोग थे उनके बारे में, उनके जीवन में बदलावट लाने के लिए हमने और क्या क्या किया, आइए बातचीत करते हैं। आप पहले दिमाग में ये भर के मत रख देना। और कुछ लोग कह सकते हैं बाबू वर्गीस तो पागलों के समान एक क्रिश्चियन है, कुछ भी बोलते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये पागलपंथी नहीं है। हमको आपसे कोई भी जो है गुलदस्ता और फूल नहीं चाहिए। बस हम यही कहते हैं कि हमको पत्थर मत मारो, हमें कत्ल मत करो। बस इस देश का जो है प्रेम और दया से जो है सेवा कर रहे हैं। आप सोशल बदलावट को तो देख, ये मत सोचना है कि पिछले 20, 30, 60, 70 साल में सब कुछ 200, 300 साल पहले ये बाइबल के लोग आए। और जैसे मैंने शुरू में कहा, 52वें ईस्वी से जो है यीशु मसीह का प्रेम इस देश में जो है दिखते आ रहा है और फैलते आ रहा है। चलिए बात करते हैं जो पहनावे में क्या बदलावट है। और ये पहनावे का जो आदत है ये किसने बदलावट लेकर, और ये बाइबल के लोगों ने ये बदलावट लेकर आई। और बासिल मिशन सेंटर को मैं जो है मैंगलोर में उस दिन गया था और मैं जानता था, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक बात को मैंने वहां पर याद करवाया। जो खाकी जो कपड़े पहनते, जो निकर पहनते हैं खाकी, और ये जो हमारे पुलिस वाले, डिफेंस के लोग, या फिर ये जो आरएसएस वाले भी पहनते हैं। और ये खाकी को भारत में किसने लिया? और बासिल मिशन के उस बाइबल लोगों ने लेकर आया। और वहां पर जो कपड़े बनाते हैं वीविंग, उसका इंडस्ट्री। अगर जब भी आप खाकी पहने तो बाइबल पीपल को जो है सल्यूट जरूर करें। तो मोहन भगवत जी और आरएसएस के जितने भी लोग हैं, जब भी आप मोर्चा करें या फिर आप मार्च करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि पहले क्रिश्चियन पीपल को और यीशु मसीह को जो है सल्यूट करना, धन्यवाद, क्योंकि आप वो खाकी को पहन रहे हैं जो हमने लाया। और ये जो बासिल मिशन पीपल है बैंगलोर के, वो रूफ टाइल्स क्या है वो भी उन्होंने लाया। और मुझे तो वड़ा पाव बहुत पसंद है, क्योंकि तो मैं मुंबई वाला हूं। ये पाव क्या है? और गोवा में जो है वो पोर्चुगीज लोगों के यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बाइबल पीपल ने वो लाया और उन्होंने ब्रेड और पाव लेकर, और बेकरी और बेकिंग का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने। और हमने पाव के अंदर क्या डाला? लालू प्रसाद, वहां पर आलू कहते हैं, लेकिन हम मुंबई में बटाटा। बटाटा जो है वो पोर्चुगीज नाम है पोटैटो के। किसने लाया? और बाइबल के लोग पाव लेकर, वो लोग बटाटा लेकर, और उन्होंने हमें बेकिंग सिखाया और कुकिंग, और हमने बटाटो को पाव के अंदर डाल दिया और अब वड़ा पाव का स्वाद। और जब भी आप वड़ा पाव खाते हैं तो बाइबल पीपल को सल्यूट कर देना। बाइबल के लोगों ने लाया। और एक गाजर का एक टाइप है वो भी लाया, और जो टमाटर है वो टमाटर भी लाया, और ये जो कैश्यू नट्स, शेंगदाना। कॉफी के बारे में क्या? और जब आप बड़े कॉफी के दुकान में जाते हैं, वो लोग पूछते हैं कि कैपुचिनो लेंगे, एस्प्रेसो लेंगे, क्या है कैपुचिनो? और ये जो पोर्चुगीज नाम है वो बाइबल के लोगों ने लेकर आया है। और काफी सारे आप कैथलिक लोगों को देखे रहेंगे जो कॉफी कलर का ड्रेस पहनते हैं, और वो ब्राजील से जो है पोर्चुगल में वो लाए थे, और उन्होंने उसमें दूध और शक्कर मिलाया और उसको कैपुचिनो कहा। और बाइबल पीपल और अरब लोगों ने भी जो है वो कॉफी को लेकर आया। और तपियोका कौन लाया? बाइबल के लोगों ने। ऐसा लिस्ट बढ़ते ही जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव, बदलावट। क्या हम शुक्रगुजार नहीं? हाँ, हम भारतीय शुक्रगुजार जरूर हैं। तो वो छोटे जो वैनिटी ग्रुप है उनके बारे में आप चिंता मत। मसीह प्रेमी, आप उनके लिए शुक्रगुजार रहो जिन्होंने इस देश को बनाया, और प्रेम के साथ इस देश की सेवा में लगे रहो। एक देश, एक प्रजा बनकर। बहुत सारे धर्म, बहुत सारे विश्वास हैं, बिना कोई रंग का, बहुत सारे रंग, बहुत सारे, लेकिन एक देश। एक दूसरे को प्रमोट करना, यीशु मसीह के प्रेम का प्रदर्शन करना। महान भारत, लगातार इस महान भारत को जितना आपके पास है वो सारी चीजों को लगा दो इस देश को बनाने। हम एक साथ मिलकर एक महान भारत के लिए मिलकर काम। प्रभु आप सभी को आशीष करें।